आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर रिफर्ड टू एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमनली यूज की जाती है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप कोई चीज डेवलप कर रहे हैं। इन दिस केस हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड ये है कि रीजन ये है कि इसके अंदर मल्टीपल हमारे पास कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं। द मेन टॉप कंपोनेंट इन दिस केस वुड बी टेक्स्ट एडिटर, जिसके अंदर ये वो पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर आप टाइपिंग करके आप अपना सॉफ्टवेयर कोड को लिख सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर दैट पार्ट होगा उसका। इसके बाद आता है कंपाइलर। कंपाइलर लास्ट ईयर भी टॉपिक आपके डिस्कस हुआ था। कंपाइलर इज बेसिकली अ ट्रांसलेटर जो आपके हाई लेवल कोड को या हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल में कन्वर्ट करेगा फॉर कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीजें भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं वैसे तो इस एनवायरनमेंट के अंदर जो कि मेंशन नहीं है। वन ऑफ विच वाज डीबगर। ये आपके चैप्टर 3 के एंड पे भी इंक्लूडेड था लास्ट ईयर। डीबगर आपके पास वो पार्ट होता है जो आपके एरर्स को आइडेंटिफाई करता है और एरर्स को फिक्स करने के लिए या तो खुद ही फिक्स करेगा या फिर आपको प्रॉम्प्ट देगा कि ये चीज ठीक नहीं है, इसको फिक्स किया जाए, इसको चेंज किया जाए। तो अब आईडीज के हमने कल जो डिस्कस किए थे दो सॉफ्टवेयर्स, एक था विजुअल स्टूडियो। हमने इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर देखा था एक्लिप्स। ये दोनों सॉफ्टवेयर्स आईडीई हैं, विच मीन्स कि इनके अंदर टेक्स्ट एडिटर भी मौजूद होगा। इसमें ये बाय themselves कंपाइलर भी होंगे और ये डिबगिंग भी करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज how programming software helps. Writing code, text editors, and IDEs provide a platform for writing code with features like syntax highlighting, which colors the code according to its syntax. अब ये वाला जो फीचर है सिंटेक्स हाइलाइटिंग, बेसिकली सिंटेक्स हाइलाइटिंग के अंदर व्हाट हैपेंस इज कि जब आप कोड लिख रहे थे, रिमेंबर फ्रॉम लास्ट ईयर हम लिख रहे थे HTML का कोड लिख रहे थे। अब बजाय इसके कि हर एक कोड एक कलर में, इन दिस केस तो चलें बिट मोर कलरफुल, लेकिन हर एक पार्ट ऑफ कोड एक ही कलर में आ रहा हो, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए हर एक चीज का कलर स्लाइटली डिफरेंट शो हो रहा होगा। अब इसमें ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी चीज आ जाती है हमारे पास। इंस्टेंटली आप देख के बगैर पढ़े आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दीज आर थ्री डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट टैग्स है। इनमें तीनों में कोई डिफरेंस है, या तो सब कैटेगरीज हैं या फिर ये डिफरेंट भी एक्ट कर रहे हैं, कोई डिफरेंट टास्क अचीव कर रहे हैं। इनके एंडिंग टैग्स भी अकॉर्डिंगली सेम कलर के आते जाएंगे हमारे पास। तो अब ये जो चीज है दिस इज मोर और लेस ऑफ अ एडिशनल हेल्पफुल फीचर इंस्टेड के ये कोई बहुत अनोखी चीज आपको प्रेजेंट कर रहा है। जैसे जैसे फीचर फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, आपको इससे पता चलेगा कि एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट दूसरी चीज को, ये पार्ट किसी तीसरी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी चीज है मेकिंग इट इजी टू read and understand. For example, keywords in a programming language might appear in blue while comments are in green. Comments हमने लास्ट चीज देखी थी वो जरूरी नहीं है कि हर सिंटेक्स में हर स्ट्रक्चर में ऐसा ही हो, लेकिन वन ऑफ द एग्जांपल्स कमेंट्स और इजी अंडरस्टैंडिंग ग्रीन कलर के आपको शो हो रहे हो ताकि इजीली दूसरे आइडेंटिफाई हो सके। Now we have an example in Visual Studio Code. Typing if in Python file automatically highlights it and suggests possible completions, making code coding faster and reducing error. अब विजुअल स्टूडियो में अगर आपने जस्ट इफ लिखा है, वो अगला पार्ट
आपको रिकमेंड करेगा कि इसके बाद कोई ब्रैकेट आनी चाहिए। उसके बाद वो रिकमेंड करेगा इसके बाद कोई कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस आनी चाहिए, या फिर वो रिकमेंड करेगा कि इफ है तो उसके बाद एल्स आना चाहिए, सॉर्ट ऑफ थिंग। वो आपने लिखा सिर्फ एक था, लेकिन अगला सारा जो पार्ट है वो उसने रिकमेंड करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड कंप्लीशन। अब ये इन एन एग्जांपल के अंदर वो चीज़ हमें एक्सप्लेन कर दी, लेकिन कोड कंप्लीशन बेसिकली आईडीज के अंदर एक एडवांस्ड फीचर है, न्यूअर आईडीज के अंदर आता है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द सेगमेंट कि आप सारा कोड का पार्ट कंप्लीट कंप्लीट खुद टाइप करें, अगर आपको कुछ हेल्पफुल चीजें जो कि ऑब्वियस होंगी, जिनके जिनमें कोई ऑप्शन नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली आपका आईडी आपको बिल्ड करके दे दे। फॉर एग्जांपल आप अगर HTML लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली HTML का एंडिंग टैग ऐड कर देगा, और आपका टाइपिंग हेड इस जगह पे लेके आ जाएगा ताकि आप नेक्स्ट चीज यहाँ से लिखें। फिर आप लिखते हैं अगर हेड, तो वो हेड का एंडिंग टैग ऑटोमेटिकली ऐड करके आपका टाइपिंग हेड इस जगह पे ले आएगा। तो इस सॉर्ट ऑफ के इस तरह के स्ट्रक्चर से बेसिकली आपका काम आसान हो जाता है। आपके हाफ ऑफ द कोड समझे आपका सो फार ऑटोमेटिकली लिखा गया, आपको उस पर सोचना नहीं पड़ा, आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। देन वी हैव इज डिबगिंग। डिबगिंग हम अभी हमने डिस्कस भी किया। डिबगिंग के अंदर जो भी आपका कोड है उसमें जो अगर कोई एरर आ जाता है, उस एरर को रिजॉल्व किया जाता है बेसिकली। उस एरर को फिक्स करने के बाद या तो आप कोड आपको फिक्स करके दे देगा आपका आईडी, या फिर आपका जो एरर है उसको आइडेंटिफाई करके हाईलाइट करके बता देगा। आपने कोई चीज लिखी है, अगर लेट्स से कि यहाँ पे HTML में गलती से हमने HTML लिख दिया था, तो इसके नीचे लाइन शो करके हाईलाइट कर देगा कि यहाँ पे कोई एरर है, दिस नीड टू बी फिक्स्ड। इसमें देयर आर टू वेज दिस कैन गो, या तो वो इस ए को रिमूव करेगा या फिर आपको हाईलाइट करके बता देगा कि यू नीड टू फिक्स दिस। देन वी हैव इज एरर चेकिंग एंड सिंटेक्स हाइलाइटिंग। Text editors and IDEs provide real-time error checking, underlining syntax error and other issues as you type. This immediate feedback helps in quickly identifying and correcting mistakes. अब दूसरी चीज यही एरर की, और हमने जो कलर कोडिंग वाली चीज देखी, इन दोनों में हमारे पास आ जाएगी। अगर आपने कोड टाइप कर रहे हैं इफ ब्रैकेट और उसके बाद एंडिंग ब्रैकेट के बजाय आपने सेमी कोलन ऐड कर दिया, एंडिंग ब्रैकेट नहीं ऐड की, या फिर अगर आप HTML कोड लिखते हैं, आपने HTML के एंडिंग ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट लगा दिया, तो आप अभी आपका कोड कंपाइल नहीं होगा, विच मीन्स आपने कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया होगा, तो उससे पहले ही आपका सिस्टम एरर दे देगा और यहाँ पे हाईलाइट कर देगा कि दिस नीड्स टू बी करेक्टेड। इंस्टेड के आप पहले कंप्लीट कोड लिखें, उसके बाद वो आपको हाईलाइट करे, फिर उस जगह पे आपको प्रॉम्प्ट दे, उसके बाद आप जाके उसको ठीक करें। ये रन टाइम पे जैसे जैसे आप टाइप कर रहे हैं वैसे वैसे चेक करेगा सिंटेक्स को, साथ ही आपको हाईलाइट करके बता देगा कि दिस देयर इज एरर ओवर हियर, दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। Example in Visual Studio Code, if you forget a semicolon in a JavaScript file, it highlights the error and provides suggestions for it to be fixed. अगेन वही चीज हमने यहाँ पे ब्रैकेट को डिस्कस किया, सेमीकोलन जावास्क्रिप्ट में आपके पास हर लाइन के अंदर सेमीकोलन आ रहा था, आपने सेमीकोलन मिस कर दिया, या फिर इफ के ब्रैकेट जहाँ पे आप कंडीशन लिखते हैं उस कंडीशन के आगे आपने सेमीकोलन लगा दिया जहाँ पे नहीं आना चाहिए था। इस तरह की चीजें अगर गलती से टाइपिंग के दौरान हो जाती है, कोई चीज मिस हो जाती है, कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, तो वहां पे हम इस तरीके से रिजॉल्व उसको कर सकते हैं। Finally, we have compiling code. Compilers take the code written by programmer and translate it into executable machine code. They also perform various optimizations to make the code run more efficiently. अब यही चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी कि कंपाइलर्स आर बेसिकली ट्रांसलेटर्स। उनका काम है कि हाई लेवल कोड को लो लेवल में कन्वर्ट करें ताकि आपका जो कंप्यूटर या मशीन है वो इसको एग्जीक्यूट कर सको। और दूसरी चीज उसमें ये आती है कि दे परफॉर्म वेरियस ऑप्टिमाइजेशंस टू मेक द कोड रन मोर एफिशिएंटली। अब ऐसी कौन सी ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल, एक और टर्म आपने पढ़ी थी, लिंकर एंड लोडर। ये भी लास्ट ईयर की है, ये भी हमारे कंपाइलर का पार्ट होता है या IDE का पार्ट होता है।
ये आपके डाटा को सारे को लिंक अप भी करेगा और आपकी मेमोरी के अंदर लोड अप भी करेगा। दूसरी चीज आपके पास हो सकती है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट में ये होता है कि आपकी जो भी फाइल्स रैम के अंदर आनी चाहिए थी उनको पहले ही ले आएगा, इंस्टेड कि वो रन टाइम पे फेच होना शुरू हो। जैसे ही कोड कंपाइल हो रहा होगा उसी टाइम पे वो सारा का सारा डाटा आपकी मेमोरी में मौजूद होगा। इसके अलावा हो सकता है कि वो अगर कोई हाई लेवल कोई टास्क है आपका, फॉर एग्जांपल आपका कोई मेमोरी या रैम हॉगिंग किस्म का कोई कोड है जो आपकी रैम को कंप्लीटली कंज्यूम कर देगा, उसके लिए वी नीड कि आपकी रैम क्लियर भी हो। रैम क्लियर होने का मतलब है कि आपके पास कोई और प्रोग्राम ना इस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा हो। तो एट दैट मोमेंट फिर हम ये करते हैं कि रैम, आपका आईडी ये करता है कि आपकी रैम को यूजलेस टास्क से क्लियर करेगा। आपके तो बैकग्राउंड टास्क हो सकते हैं, क्रोम के कोई एक्स्ट्रा टास्क हो सकते हैं, पीछे से कम करके उस स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड को ज्यादा मेमोरी असाइन करेगा। ये थे हमारे पास कपल ऑफ थिंग्स जो कि हमारे पास प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। वी हैव टेक्स्ट एडिटर्स, compilers, then we have a couple of features that a programming software implements and provides, like हमारा कोडिंग का काम इम्प्रूव हो, आसान हो। राइटिंग कोड, ऑटो कंप्लीशन, कलर कोडिंग। अच्छा, कोड कंप्लीशन हो गया, उसके बाद डिबगिंग, एरर चेकिंग एंड सिंटेक्स राइटिंग भी वही चीज़ है, डिबगिंग के साथ ही एसोसिएटेड है। फाइनली कंपाइलिंग कोड। They also perform various automation. Well, we are done with that one. Last है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके पास उस सिनेरियो में एक चीज आती है जब आप, लास्ट ईयर हमने देखा था HTML की फाइल थी हमारे पास, .html, .css की फाइल थी, एंड जावास्क्रिप्ट के लिए हम .js की फाइल भी यूज करते हैं। अब ये तीन फाइल्स अगर एक ही प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो इन तीनों फाइल्स को एक ही जगह पे मैनेज करना भी जरूरी है। इंस्टेड कि मैं HTML अलग मैनेज कर रहा हूँ, CSS अलग और जावास्क्रिप्ट अलग, इन तीनों को एक जगह पे रख के एक जगह पे मैनेज करना, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो इस पार्ट के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ टूल्स होते हैं। बेसिकली जैसे हमने पीछे फाइल मैनेजमेंट देखी थी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, जो आपका कंपाइलर है वो भी फाइल मैनेजमेंट का काम कर रहा होता है। अब फाइल मैनेजमेंट के काम में क्या हो रहा होता है आपके पास, offers project management features that help organize code files, manage dependencies, and streamline the build process। एक तो ये कि आपकी इन सब कोड फाइल्स को हैंडल कर रहा है। दूसरी चीज वो ये कर रहा होगा कि HTML might be depending on CSS, HTML might be dependent on JavaScript, CSS के फीचर्स those might be dependent on JavaScript features as well। अब इनके कुछ डिपेंडेंसीज बिल्ड हो रही होंगी, हो सकता है HTML के अंदर जो आपने डिजाइनिंग करनी है वो CSS पे डिपेंड कर रही है, लेकिन CSS का जो कलर चूज होना है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर डिपेंड, जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इंटरडिपेंडेंसी सारी की सारी आपकी हैंडल हो रही होती है इस सिनेरियो के अंदर। आपकी सारी की सारी फाइल्स कौन सा डाटा कहाँ पे शेयर हो रहा है, किस तरह से हैंडल हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग मैनेज्ड हियर। Example, in Visual Studio Code, creating a new project sets up a directory structure with folders or source files, libraries and dependencies, making it easier to manage complex applications। अब जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है, लर्निंग एक्टिविटी, दिस वुड बी फ्रॉम पेज नंबर 43 till पेज नंबर 46। दिस वुड बी योर होमवर्क। इसको हम कल की क्लास में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम दिस वुड बी योर होमवर्क। आपने इसको खुद अंडरस्टैंड करना है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखना है। One of the things mentioned here is a setup for Visual Studio Code। Visual Studio Code is a piece of software जो कि आपके पास प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ द इंटरफेस जो कि इसके अंदर यूज हो रहा होता है।
आपके पास डिफरेंट कोड्स हो सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट आपके पास यहाँ लेफ्ट में शो हो रही होगी। दिस इज फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पे आपके पास सारा कोड लिखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरी पीस ऑफ कोड इज कलर कोडेड। इंपोर्ट, टाइम, रैंडम, ये सब चीजें यहाँ पे इंकोडेड है कलर की फॉर्म में। डेफिनेशन का एक डिफरेंट कलर हुआ हुआ है। एंड इसके अलावा यहाँ देख सकते हो कि हमने डिस्कस किया था कि ग्रीन कलर का हमें शो हो रहा होगा, कॉमेंट्स ग्रीन कलर में शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हैश के थ्रू हमने कमेंट यहाँ पे ऐड किया हुआ था, दिस इज ऑल इन ग्रीन, ऑल द वैल्यूज आर इन डिफरेंट शेड, ब्लू शेड, ऑल कलर, दीज कलर आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज। सर ये दोबारा जरा समझा देंगे ये होमवर्क वाला। होमवर्क में देखें आपके पास ये लर्निंग एक्टिविटी गिवन है पेज 43 से ऑनवर्ड 46 तक। बेसिकली इसमें वही जो सॉफ्टवेयर आप कोडिंग करते रहे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो आप कर रहे थे यूजिंग नोटपैड। यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर दिया गया है विजुअल स्टूडियो कोड। इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर, इट्स अ वेरी गुड और इंडस्ट्री यूज सॉफ्टवेयर है ये। बहुत हाई लेवल डेवलपमेंट भी होती है इसमें। तो इसका बेसिकली आपको एनवायरनमेंट इसमें एक्सप्लेन किया गया है, किस तरह से आप प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करते हैं, किस तरह से आप HTML फाइल करते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल, ये सारा कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। आई वुड रिकमेंड कि आप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, और आप इसको इम्प्लीमेंट करके इन स्टेप्स को देखें। और उसके बाद जो लास्ट ईयर आपके अगर अभी बुक्स आई होप होंगे, मैंने तो आपको रिकमेंडेशन दी थी आप लोगों को कि अपनी बुक्स को अपने पास रखिएगा, बिकॉज PBS में भी काम आएंगे वो। तो उसमें जो आपने कोड किया था, उस कोड को इसमें इम्प्लीमेंट करके देखें कि आप किस तरीके से HTML का कोड इसमें लिखेंगे और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। एक और चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इसके अंदर आपके पास इस तरह का इंटरफेस होता है बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड का। यहाँ पे लेफ्ट में आपके पास जो थर्ड, एक्चुअली नॉट थर्ड, इट्स सेकंड लास्ट ऑप्शन आपके पास जो आ रही है, ये है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन में जाके आपने सर्च करना है लाइव सर्वर। मैं स्क्रीन के ऊपर लिख भी देता हूँ। ये एक एक्सटेंशन है जो कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यूटिलाइज की जाती है। इसमें ये होता है कि इंस्टेड के आप अपनी फाइल को पहले क्रिएट करके, जैसे नोटपैड में करते थे, सेव करेंगे, फिर उसको डबल क्लिक करके ओपन करके देखेंगे कि वेबसाइट सही बनी है या नहीं, फिर उसको क्लोज करेंगे, वापस आप अपना सेटअप खोलेंगे अपने नोटपैड की फाइल ओपन करके, वहां भी दोबारा से देखेंगे। इस तरह बैक एंड फोर्थ करने के बजाय लाइव सर्वर ये इस तरह से हेल्प करता है कि वो आपको एक लाइव सर्वर की एक्चुअल सर्विस एक दे देता है। आप जैसे जैसे कोड लिख रहे होते हैं, एज सुन एज यू क्लिक कंट्रोल S, आपके ब्राउजर के अंदर ऑटोमेटिकली वो पेज अपडेट हो जाता है। वो बिल्कुल उस तरह से चल रहा था जिस तरह की एक एक्चुअल वेबसाइट चल रही हो। तो इस तरह के स्टेप को फॉलो करने के लिए फर्स्ट आई वुड रिकमेंड कि आप इस एक्टिविटी को गो थ्रू करें एज इंस्ट्रक्टेड इन द बुक। उसके बाद हम इस चीज पे आ सकते हैं कि लाइव सर्वर किस तरह से ऐड हो सकता है। और ये जो कलरफुल आपको नजर आ रहा है कोड, जरूरी नहीं कि शुरू में कलरफुल हो, इसके लिए भी डिफरेंट एक्सटेंशन है। एक एक्सटेंशन है प्रिटियर कोड फॉर्मेटर। इस तरह के डिफरेंट एक्सटेंशन और फीचर्स मौजूद होते हैं जो कि आपके कोड को एनहांस करते रहता है। सर क्या नाम है, जैसे हमारे होती है ना PBA, प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट, तो उसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल में करना पड़ेगा, क्या नाम है, कोडिंग। नहीं नहीं, आपकी जो PBS होते हैं वो ऑन पेपर होते हैं। आप जो भी सॉफ्टवेयर की कोडिंग वाला पार्ट है वो सारा इन लैब या एज प्रैक्टिस एक्टिविटी होगा। लेकिन आपके पास जो PBS होते हैं वो जिस तरह से थ्योरी का पेपर है वो सिमिलर होता है, लेकिन उसमें प्योरली कोडिंग के होते हैं।